बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ क्या होती है उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। इस अमल को करने का तरीका ये है कि आप महबूब के नाम के अदाद निकाल कर नाम के अदाद के हिसाब से जितने महबूब के नाम के अदाद निकलें उतनी तादाद में या वदूदू या लतीफ़ू या वदूदू या लतीफ़ू अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक और दरमियान में महबूब के नाम के अदाद के मुताबिक या वदूदू या लतीफ़ू पढ़ें। ये अमल आप दिन में किसी भी टाइम नेक साथ में कर सकते हैं या रात को किसी भी टाइम नेक साथ में कर सकते हैं। अगर ये अमल मुश्तरी और ज़ोहरा की साथ में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये अमल आप 3, 7 या 11 दिन लगातार जारी रखें। इसी दौरान आपका महबूब आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया तो आपको कभी भी मायूसी नाकामी नहीं होगी। अगर आपका यकीन कामिल हुआ तो आपको 100% कामयाबी होगी। अगर किसी का यकीन ही कामिल ना हो तो चाहे जितना मर्जी सख्त अमल पढ़ ले तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपने सिर्फ महबूब के नाम के अदाद निकालने हैं, उसकी वालदा के नाम के अदाद निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ महबूब के नाम के अदाद निकालें और उस तादाद से इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। अमल में कामयाबी के बाद आप हस्बे तौफीक शरीनी बच्चों में तकसीम करें या गरीबों को खाना खिलाएं। यह अमल सिर्फ जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ और हराम काम के लिए यह अमल ना करें।